हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। आज आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। पिछले वीडियो में 8 नंबर तक बताए थे। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कोई एपी दिया हुआ है और तीसरा पद भी दिया हुआ है और 9वां पद भी दिया हुआ है। तीसरा पद कितना दिया है 4 और 9वां पद कितना -8, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें कहता है n का मान निकालने के लिए, क्योंकि उसका कौन सा पद बोलता है कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका मतलब n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से पहले जो क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद जो दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ बताओ, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, जैसे कि प्रथम पद को a या फिर a1 बोलते हैं, उसी तरह से 9वें पद को क्या बोलेंगे a9, या फिर तीसरे पद को क्या बोलेंगे a3। जो दिया है लिख लेंगे। a3 बराबर कितना दिया है 4, लिखेंगे 4। फिर a9 बराबर कितना -8 दिया है, तो a9 बराबर लिखेंगे यहाँ a9 बराबर -8। तो a3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से पहले, कहा कि वो यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद n का मान पूछ रहा है और an का मान दिया है, कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका मतलब अंतिम पद कितना दिया है शून्य, और a निकाल लेंगे और d निकाल लेंगे, तो वहाँ मान पुट करेंगे तो वहाँ n का मान निकल सकता है कौन सा पद शून्य होगा। तो a3 को क्या लिखेंगे a+3 a+2d बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर a+a9 को कितना लिखेंगे a+8d बराबर कितना हो जाएगा 8। क्या कि -8 दिया। यहाँ से फिर से एक बार जो दिया है उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है a3 दिया है, a9 दिया हुआ है, तो a3 बराबर कितना दिया 4, a9 बराबर कितना दिया -8। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को यहाँ a3 को a+2d, और a3 बराबर दिया कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर a9 को कितना लिखेंगे, a9 को a+8d मतलब 8d। तो बताओ, और a+8d बराबर दिया कितना है -8, क्या कि a+8d जो है ये a9 को लिखे हैं, और a9 बराबर कितना दिया है -8। फिर a3 जो है a+2d को 2d मतलब इसी को लिखें तोड़ के, और इतना बराबर कितना दिया 4। तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा, अगर नीचे वाला में घटाएंगे, यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होता है, अगर एक को घटाएंगे मतलब नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे तो एक का खत्म हो जाएगा, और दूसरा यहाँ से एक अगर डी का मान निकल जाएगा, लिखेंगे यहाँ घटाने पर। तो घटा में जानते हैं अपना सब कि माइनस नीचे वाला का चिन्ह बदलता है। अगर कोई माइनस में रहता है तो प्लस होता है, और प्लस में रहता है तो माइनस होता है। तो यहाँ a प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर ये प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में तो यहाँ क्या होगा प्लस। अब ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ जो प्लस छिपा हुआ है इसका वैल्यू नहीं है। अब जो बदल के लिखे हैं ना, इसका कोई मतलब बहुत वैल्यू है, और इसी के साथ कोई क्रियाक्रम होगा यहाँ कार्यक्रम। अच्छा, एक प्लस दूसरा माइनस, तो क्या होगा ये कटेगा ना। अगर सब कुछ बराबर है और एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ एक प्लस दूसरा माइनस, चिन्ह बढ़ने का काम घटाने का, तो कौन बढ़ा इसमें से 8d। तो 8d का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। फिर 8d में से अगर 2d को घटाएंगे कितना हो जाएगा 6d बराबर, दोनों चिन्ह प्लस में है। ये नहीं कि अब यहाँ माइनस है तो माइनस से घटा देंगे, क्या कि यहाँ माइनस को बदल करके प्लस लिखे हैं, क्योंकि नीचे चिन्ह ये घटा में नीचे वाला का चिन्ह बदलता है। तो एक प्लस दूसरा माइनस, तो दोनों चिन्ह प्लस में हो गया। अब प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12। यहाँ से फिर तो डी बराबर कितना हो जाएगा 12 बट्टा -6, कटेगा ही कितना 6 दूना 12। तो डी का मान कितना आ गया -2, क्या कि ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो गया डी का मान 2। और फिर समीकरण 1 या फिर 2, कोई भी समीकरण में अगर ए ही डी का मान रखेंगे तो ए का मान आएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है a+6 2d, a+2d बराबर कितना 4। तो यहाँ से a+2d बराबर 4, ये समीकरण 1 है, और d का मान निकाल चुके हैं कितना -2। अगर d का मान यहाँ पुट करेंगे तो a का मान निकलेगा। रखते हैं a+2 गुना d का मान कितना आया -2 बराबर 4। तो a प्लस गुना माइनस कितना होता है माइनस, तो माइनस देंगे यहाँ 2 गुना 2 4 बराबर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ 4 है तो 4। फिर a
बराबर, क्या कि ए का मान निकालना है यहाँ से, तो -4 को उधर भेजना पड़ेगा। ये प्लस बराबर 4, ये बराबर से पहले क्या है माइनस, तो माइनस अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, जानते हैं अगर प्लस रहता है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। तो 4 + 4, ए का मान कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। अब यहाँ क्वेश्चन में कहता है, ये 9 नंबर का क्वेश्चन, कि कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद मतलब एन का मान पूछ रहा है यहाँ, मतलब कौन सा पद शून्य हो जाएगा, और ए एन का मान दिया हुआ है कि अंतिम पद शून्य दिया हुआ है, इसमें से कहता कि ये शून्य जो है कौन सा पद इसमें से होगा। तो देखते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए + n-1 गुना डी, ये होता है फॉर्मूला। और ए एन का मान कितना दिया है 0, लिखेंगे 0 बराबर ए का भी मान निकाल लिए कितना 8, तो 8 + n-1 गुना डी का मान -2, यहाँ लिखेंगे -2। तो 8 को अगर इधर भेजेंगे बराबर के इधर, तो यहाँ +8 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8, 0 में से घटाएंगे तो 8 को तो -8 ही होगा, बराबर n-1 इंटू कितना हो जाएगा -2। अब फिर उल्टा यहाँ गुना -2 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा 2, तो -8 बट्टा -2 बराबर कितना हो जाएगा n-1। तो ये माइनस माइनस खत्म होगा, फिर 2 चौके 8, 4 बराबर n-1। ये माइनस को इधर भेजेंगे, क्या कि n का मान हमको निकालना है, n बराबर कितना होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो ये n का मान निकालने के लिए -1 को तो इधर भेजना पड़ेगा, तो 4 -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर n। तो 4 + 1 बराबर कितना 5, n बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब पाँचवा पद जो है शून्य होगा। ऐसे निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हैं पाँचवा पद सही में शून्य है या नहीं है। जैसे प्रथम पद कितना है 8, और जानते हैं एपी का मानक रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ये मानक रूप होता है। और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पाँचवा पद बोलता है शून्य है, देखते हैं कि पाँचवा पद शून्य होता है कि नहीं होता है। मतलब a जितना है लिख देंगे प्रथम पद, फिर इसमें d जोड़ेंगे, तो 8 में अगर d जोड़ेंगे, d का मान माइनस में है तो घटते जाएगा, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6। फिर तीसरा पद में 6 में 2 घटाएंगे, क्योंकि a + 2d है तो यहाँ 2 गुना करना पड़ेगा d का, तो कितना, ये 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अब फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना 2, फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। इसका मतलब रियल में पाँचवा पद क्या होगा शून्य, सिंपल। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, मतलब निश्चित पद क्या होगा। इसमें डी का मान पूछ रहा है, डी क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि एपी का 17वां पद दिया है, 17वां पद मतलब A17 दिया हुआ है, 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, मतलब ये 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। सिंपल, यहाँ से अगर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना इसको लिखेंगे आराम से, तो ये सार्वंतर का मान आएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, मतलब 17वां पद जो है जितना दिया 17वां पद दिया है 10वें पद से 7 अधिक, तो A17 बराबर 17वां पद को कितना लिखेंगे A17 बराबर कितना दिया 10वां पद से 7 अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब जोड़ होगा, ऐड करेंगे। जैसे मान लो 5 रुपया है और 5 रुपया अधिक मिल रहा था 10 रुपया हो जाएगा, तो A10 + 7, तो 17 ये A17 को कितना लिखेंगे, A तो लिखबे करेंगे, A घटा के D से गुना कर देंगे, A + 16D बराबर A10 को कितना लिखेंगे A + 9D, A + 9D प्लस कितना हो जाएगा 7। अब जानते हैं अगर बराबर के इधर और उधर दोनों साइड LHS साइड और RHS साइड अगर सब कुछ बराबर है तो वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं A बराबर A है, तो A बराबर अगर A है, ये बराबर को इधर लाएंगे तो A - A हो जाएगा और दोनों घट जाएगा, तब यहाँ A है और A है तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे 5 रुपया है और 5 रुपया ख़त्म कर दिए, मतलब खा लिए कुछ 5 रुपया खरीद के, तो यहाँ तो ख़त्म हो जाएगा, 0 बचेगा तब। उसी तरह से यहाँ A ख़त्म, तो यहाँ A और A ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद 16D बराबर 9D प्लस कितना बचेगा 7। तो यहाँ से D का मान निकालना हमको क्या कि कहता है कि इसका सार्वंतर ज्ञात करें, तो सार्वंतर निकालने के लिए तो ये दोनों को एक जगह करना पड़ेगा, तो 16D तो माइनस कितना हो जाएगा 9D, क्या कि 9D को इधर करेंगे बराबर के तो माइनस होगा बराबर 7। अब 16D में से अगर 9D को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7D बराबर कितना होगा 7। ये 7 7 खत्म हो जाएगा। अब कितना मरतब में घटेगा 1 मरतब में, तो D का मान कितना आ गया 1।
इसका मतलब सार्वंतर जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, सार्व अंतर डी बराबर कितना हो गया 1 आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब AP दिया हुआ है, इसमें A का मान भी दिया हुआ है, D का मान भी दिया हुआ है। इस तरह से कहता है कि इसका कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, ये चतुर्थ पद। इस तरह से 54वें पद से 132 अधिक होना चाहिए। तो n का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए कौन सा पद, इसका मतलब n का मान। तो देखेंगे पहले क्या दिया हुआ है उसके 54वें पद से, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। तो कितना लिखेंगे, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, a का मान दिया है, हल। a का मान कितना दिया है 3। फिर d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना 12 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 12। d का मान कितना आ गया 12। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब ये कौन सा पद उसके, इस ये कहता है इस क्वेश्चन का। तो इसका मतलब इसका क्या निकल जाएगा an बराबर कितना कहता है 54वें पद से अधिक। 54वें पद को कितना लिखेंगे A54 प्लस कितना 132 अधिक कहता है, मतलब 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n - 1 गुना d। और A54 को कितना लिखेंगे a प्लस 53d, a प्लस 53d बराबर बराबर नहीं प्लस 132, कहेंगे प्लस 132 दिया यहाँ। तो a का मान कितना निकला है 3 प्लस n - 1 गुना d का मान 12 बराबर। अब यहाँ क्या लिखेंगे a का मान और d का मान। यहाँ देखिए उसके 54वें पद से 132, इसका मतलब यही क्वेश्चन कहता है, मतलब इसी क्वेश्चन में से मतलब 54वें पद से 132। तो इसमें भी a का मान और d का मान समान होगा, क्योंकि d का मान प्रत्येक जगह समान होता है। a का मान कितना दिया 3 प्लस 53 गुना d का मान 12 प्लस 132। फिर 3 प्लस, यहाँ देखिए 3 इधर भी और 3 इधर भी, दोनों जगह सेम है बराबर के उधर, और दोनों प्लस में तो कटेगा। फिर n - 1 इंटू 12 बराबर 53 गुना 12 कितना होगा 12 तिया 36। अब यहाँ नहीं कटाना है, यहाँ 12 से 12 नहीं कटाना है, क्योंकि ये गुना में उसके प्लस में भी है, और दोनों को सब कुछ करके जैसे गुना और प्लस करके उसके बाद कटाएंगे। तो 12 तिया 36 को 6 12 50 60 3 63 प्लस 132। तो n - 1 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा 636 प्लस 132 अगर जोड़ेंगे तो 768 होता है, 768। तो n - 1, अब ये गुना में जो 12 है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। तो 768 भागा कितना हो जाएगा 12, ये कटेगा 12 छाके कितना होता है 72, 12 छाके 72 और कितना बचेगा 4, 12 चौके 48। तो n - 1 बराबर कितना आ गया 64। लेकिन हमको तो n निकालना है, क्योंकि कहता है कौन सा पद उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो n का मान निकालेंगे तो -1 को उधर भेजना पड़ेगा। तो n बराबर 64 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो n का मान कितना हो गया 65, मतलब 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। कोई अगर, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है अच्छा क्वेश्चन है इसे, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी दिया है इसमें और दोनों का सार्वंतर जो है समान है। सार्वंतर मतलब d समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, मतलब 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मतलब दो समांतर श्रेणी दिया है और दोनों समांतर श्रेणी का क्या समान है सार्वंतर, और 100वें पदों का अंतर, दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना दिया है ये 100, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा वही निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या दिया हुआ उसको देखेंगे, हल लिख लेंगे। ऐसे पता नहीं कि दो समांतर श्रेणी क्या है। मान लेते हैं, माना कि पहली समांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी को AP भी बोलते हैं। पहली AP बराबर A1 B1 नहीं सॉरी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट इस तरह से होगा।
मतलब और भी हो सकता है कुछ। और दूसरा दूसरी AP B1 B2 B3 B4 डैश। मतलब ये दोनों AP है। माना कि पहला AP A1 A2 A3 A4 है और दूसरा AP कितना है B1 B2 B3 B4 और दोनों का अंतर समान दिया, सार्वंतर का मान दोनों का समान दिया है। तो देखते हैं। और यहाँ क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनकी एक सभी पदों का अंतर कितना दिया है, अंतर 100 दिया है। तो एक सभी पदों का अंतर, यहाँ पहला पद को जैसे कि A1 मानते हैं तो दूसरा पद को कितना मानेंगे A2, फिर तीसरा पद को A3, इस तरह से एक सभी पदों को क्या मानेंगे 100, A100। तो A100 और माइनस कितना दिया है B100, क्या कि एक सभी पदों का अंतर दोनों का दिया है कितना 100। तो A100 माइनस B100 हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया 100, मतलब A100 माइनस B100 बराबर कितना दिया 100, क्या कि एक सभी पदों का अंतर बोल रहा है दोनों समांतर श्रेणी का कितना 100। तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है। अब A100 को कितना लिखेंगे A प्लस 99D लिखेंगे, फिर माइनस B100 को क्या लिखेंगे B प्लस 99D, कुछ भी रहेगा क्या कि D का मान समान है। तो A100 को लिखेंगे A प्लस 99D माइनस B100 को कितना लिखेंगे B प्लस 99D। अब बराबर कितना दिया है 100, यहाँ से A प्लस 99D। अब ये माइनस से गुना है क्या कि दोनों अंतर है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा पूरा में। तो माइनस गुना प्लस माइनस B माइनस गुना प्लस माइनस कितना हो जाएगा 99D बराबर 100 होगा ना। अब देखते हैं इसमें से काटता कौन है, प्लस 99D और माइनस 99D खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा ये खत्म, क्या कि एक प्लस में दूसरा माइनस में और सब कुछ बराबर है तो ये कट जाएगा। तो A माइनस B बराबर कितना आ गया 100, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। मतलब दो पदों का अंतर कितना आ गया अब 100, तो कितना कहता है ऐसे दो पद का अंतर है यहाँ और एक सौ पदों का अंतर 100 है। अब 1000वें पदों का अंतर कितना होगा वो देखते हैं। 1000वें पद को कितना लिखेंगे, अच्छा 1000वें पद को देखते हैं। A 1000 माइनस B 1000 पदों का अंतर पूछ रहा है, मतलब 1000 पदों का अंतर कितना होगा। तो A जैसे कि यहाँ A100 को कितना लिखे थे A प्लस 99D, उसी तरह से A 1000 को कितना लिखेंगे A प्लस 999D। क्या है कि अगर कोई भी पद को लिखते हैं तो शुरू वाला पद को लिख देते हैं प्रथम पद को A, उसके बाद जितना बचता है उसमें से एक घटा करके गुना D से करते हैं। तो A प्लस 999D फिर माइनस या तो माइनस देंगे B प्लस कितना हो जाएगा 999D, क्या कि सर्वांतर का मान समान है। इसका अंतर कितना आता है ये देखते हैं। तो A प्लस 999D माइनस से गुना करेंगे जैसे यहाँ किए थे, तो माइनस गुना प्लस माइनस और B फिर माइनस गुना प्लस माइनस कितना हो जाएगा 999D। तो ये 999D और प्लस 999D दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में। तो A माइनस B, अब ये दोनों का अंतर समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण A माइनस B का अंतर कितना दिया है 100, तो इसका मतलब A माइनस B का अंतर यहाँ कितना है 100। तो इससे यह साबित होता है कि दो पदों का अंतर पूछे या फिर 1000 पदों का अंतर पूछे या फिर 1,00,000 का अंतर पूछे, सब जगह का मान समान आएगा क्योंकि सार्वंतर है और AP में दिया है। जैसे कि कोई AP है मान लेते हैं 3, 6, 9, 12, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा कि दो पदों का अंतर कितना है 3, फिर ये दो पदों का अंतर कितना है 3 और बोलेगा ऐसे क्वेश्चन चौथा और तीसरा पदों का अंतर कितना है 3 होगा, या फिर मान लेते हैं 1000वां पदों का अंतर भी वही होगा 3 ही। तो इसी तरह से इसमें 1000 पदों का अंतर कितना होगा 100। यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं कि 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर 100, सिंपल यहाँ से आ गया। तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं यहाँ 1000वें पदों का अंतर 100 होगा।